जय हिंद। तो आप लोग देखिए, ये आकाश मित्रा जी हैं और आपको बता दें कि ये कोई यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फेमस आदमी नहीं है। ये एक उस पर नाच और डांस नहीं करते हैं, एक शिक्षा का ये दान करते हैं जिनके घर पे हम लोग यहाँ जो उपस्थित हैं। आइए हम ये बता दें इनके बारे में कि देखिए, शिक्षा का जो दान है ना, वो बहुत बड़ा दान है। अरे बिहार सरकार और बिहार सरकार में बैठे सभी भ्रष्टाचारी हो, मैं तुमसे कहना चाहूँगा कि देखो, शिक्षा का जो दान होता है वो बहुत बड़ा दान होता है। सबसे बड़ा दान शिक्षा का दान होता है। उस शिक्षा का दान ये जी के लड़का कर रहा है, उसको कम से कम तो आप लोग मनोबल तो बढ़ाइए। कम से कम बिहार सरकार से मेरा यही निवेदन है कि कम से कम उसके मनोबल को बढ़ाइए। बताइए कि ये देखिए कितने बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी तो कुछ बच्चे अब्सेंट है, कैसे शनिवार है। और देखिए यहाँ पे सभी बच्चे बैठे हुए हैं, आस लगा कि इनको शिक्षा मिल रही है। कैमरामैन महोदय जी, हम लोग को लाइट में आना है सर, हम लोग को भी फेमस होना है। रही बात की, देखिए एक बात बता दें आपसे कि शिक्षा का दान बहुत बड़ा दान होता है। नहीं तो यहाँ कोई इंस्टाग्राम पे रील्स बनाया जाता है, नहीं यूट्यूब पे डांस किया जाता है। यहाँ होता है तो सिर्फ एक शिक्षा का दान दिया जाता है। और ये शिक्षा कोई भाई बाबू, तुम अडानी अंबानी की बेटी है क्या? नहीं, के गरीबी की लड़की नहीं तुम? ये बताओ कि फ्री में पढ़ती है कि पैसा देकर पढ़ती है? फ्री में पढ़ती है। सुन लो बिहार सरकार जी, आप लोग सुनिए, सभी अधिकारी और शिक्षा विभाग के जितने भी पदाधिकारी है ना, सब कोई सुन लीजिए। ये कोई अडानी और अंबानी है और करोड़पति के लड़का सब नहीं है, सब गरीब का लड़का है सब। कहीं ना तो बिहार में गरीबी है, तभी लिए ये सभी बच्चे प्राइवेट में नहीं पढ़ रहे हैं। अब प्राइवेट में तो आप लोग जानते ही होंगे कि प्राइवेट में पैसा, बिना पैसा का ड्रेस तक वहाँ पर नहीं मिलेगा, एंट्री तक नहीं मिलेगी। एक बात और बता दें हम कि कभी भी सरकारी जो स्कूल है ना, सरकारी स्कूल का कभी भी मास्टर का लड़का सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है। वो लंदन और अफ्रीका में ही पढ़ेगा, जॉब पढ़ेगा, विदेश में ही पढ़ेगा। सरकारी स्कूल का बच्चा कभी भी मास्टर का स्कूल में नहीं पढ़ता है। क्यों? एक ही बिहार में दो नियमों क्यों लगा दिया गया? तो मैं यही पूछना चाहूँगा सरकार से कि देखिए, जितने भी बच्चे बैठे हुए यहाँ पे सब फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। और यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इसका नेव रखा था, आकाश मित्रा जी। आज इनके समक्ष हम लोग उपस्थित हुए। इन्होंने कहा कि भैया थोड़ा सा आप लोग आ जाइए कि हमको भी दिखा दीजिए आप लोग। तो बताइए, मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी आज सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो उसको 10 आदमी पहुंच जाता है उसके सपोर्ट में। उभरता हुआ कोई भी सितारा पकड़ता है और किसी को जो नीचे है उसको नहीं उभारता है लोग। आज हम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं कि जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं सभी शिक्षा का दान ले रहे हैं, वो भी फ्री में। इनके भी घर में अगर साधन शक्ति होता तो ये भी अडानी और अंबानी की तरह एक बार विदेश में पढ़ते और विदेश में रहते और सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ते। आइए हम आपसे पूछना चाहेंगे, बाबू खड़ी हो जाता हूँ, क्या नाम है तुम्हारा? आरती कुमारी। आरती कुमारी। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है बाबू? अर्जुन महतो। अर्जुन महतो। ये बताइए, आकाश जी तुमको पढ़ाते हैं, पैसा वैसा लेते हैं? नहीं, फ्री में पढ़ाते हैं ना? हाँ। ये कलम कॉपी कौन देता है बाबू? भैया देते हैं। भैया देते हैं, यानी सर देते हैं तुम्हारे? अच्छा, ये बताइए, सर देते हैं, ठीक है। तो ये बताइए कितना दिन से पढ़ रही हैं बाबू आप? 3 महीना से। 3 महीना से। कोचिंग कितने दिन से चल रहा है इनका? 3 महीना से। 3 महीना से। 3 महीना से। तो ये बताइए, अभी तक 3 महीना में कोई भी अभी तक नहीं से शिक्षा का लोग आया, नहीं कोई ट्रस्ट का लोग आया, नहीं किसी का। ये बात जान लीजिएगा कि सांसद और विधायक पढ़ देना किसी गांव को गोद ले लेते हैं लोग, गांव गोद ले लिया और उस गांव का कभी विकास नहीं होता। अरे यार, मेरा यह कहना है ना कि सबसे पहले स्मार्ट सिटी छोड़ के ना स्मार्ट गांव बना दीजिए ना, तब हम जाने कि हाँ स्मार्ट गांव बनाया आपने। क्या किया है आपने? कुछ नहीं किया शिक्षा के बेहतर में। शिक्षा शिक्षा शिक्षा, क्या शिक्षा? यही शिक्षा है ना कि जो बच्चे अभी तक इन्होंने बिहार का नेव रखा कि ये भी कहीं बिहार के उभरते हुए सितारा होंगे। आजकल चल के कहीं ये लड़की अगर ये पढ़ लिख लेगी तो डीएम बन जाएगी, और डीएम खैर नहीं बनेगी तो हमको जो समझ रहे हैं कि कहीं आईएएस ऑफिसर तो जरूर बन जाएगी। और जो भी सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं ना, वो आते से डीएम तो छोड़िए, चपरासी बोलने के लायक नहीं है भैया। मैं ऑन कैमरा पर बोल रहा हूँ। कभी भी सरकारी स्कूल में ढंग से पढ़ाई नहीं होता है, किसी भी स्कूल में। पहले बताइए कि वो प्राथमिक विद्यालय हो या मध्य विद्यालय हो या उत्कृष्ट मध्य विद्यालय हो, उसमें सभी यानी 17 साल से 18 साल से एजेड लड़की जाती हैं, लड़के जाते हैं। उसमें ना तो बाथरूम सुविधा मिलेगा आपको, नहीं उसमें भोजन सुविधा मिलेगा, मिड डे मील, और नहीं आपको उसमें कोई सुविधा का उसमें दिया गया है। तो बताइए, भारत का भविष्य इसी तरह अंधकार में जा रहा है। आप पर्यावरण मंत्री और शिक्षा मंत्री बनते रहिए लोग। अब बताइए, इस सब बच्चों का गार्जियन भेजता होगा पढ़ने के लिए, अब बच्चे पढ़ रहे हैं फ्री में। बाबू खड़ा हो जाओ तो। आइए, क्या नाम है बाबू तुम्हारा? साध्या कुमारी।
कहाँ घर हुआ बाबू तुम्हारा? पिपरा। ये बताओ कि यहाँ पर पढ़ती हो तो तुमको क्या क्या सिखाया जाता है बाबू? भागा सीख ली हो? सुन लीजिए, बिहार सरकार और शिक्षा विभाग, देखिए यही है हमारा बिहार। अगर बच्चे प्राइवेट स्कूल से ना पढ़े ना तो सरकारी से पढ़ने के वो चपरासी भी नहीं बन सकते हैं। और डीएम और एसपी का ख्वाब तो छोड़िए दीजिए, सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे वो चपरासी बनने के लायक, किसी मिल में जॉब करने के लायक नहीं रहेंगे। अब बताइए, इस लड़की का एज देख लीजिए, ये लड़की भागा बना रही है। आज की ये भागा बना रही है, किसका देने बाबू? कौन सिखाया तुमको भागा बनाने का? सर सिखाया। क्या नाम है सर का? आकाश टीचर। अच्छा, आकाश टीचर। बताइए कितना बच्ची का सही है कि वो कितने सभ्य तरीके से अपने टीचर का नाम बता रही है। तो मैं बताना चाहूँगा, देखिए सभी कोई को कहीं ना तो कहीं आप लोग को लज्जा तो जरूर आएगी, शर्म तो जरूर होगा महाशय, कि देखिए एक उभरता हुआ बिहार के सितारा है सब, इसी में से कोई डीएम बनेगा। आप ही लोग ना इसी तरह ना बैठे होंगे स्कूल में। आज एक कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक, कोई भी जितना भी लोग जाता है वो सरकारी स्कूल से ही पढ़ कर जाता है। वो पढ़ कर ही डीएम, कलेक्टर, एसपी या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनता है। तो एक बात बताइए कि इन सब बच्चों पर क्यों नहीं आप लोग का ध्यान जाता है भैया? आप लोग का खाली ध्यान जाएगा आप लोग के आंगनबाड़ी पर, सरकारी स्कूल पे, और जहाँ भी घोटाला, भ्रष्टाचार, नल जल और रोड, इसी सब पर जाएगा ध्यान ना। ऐसे ऐसे बच्चों पर ध्यान नहीं जाएगा कि जो भविष्य है भारत के, उनको हम लोग शिक्षित बनाएं, उनको हम आगे बढ़ाएं। ये सब आप सब नहीं होगा। एक बात बता दीजिए कि मैं ये पूछना चाहूँगा सभी से और निवेदन करना चाहूँगा बिहार सरकार से और उस शिक्षा विभाग से कि आप लोगों ने क्या किया अभी तक? आप लोगों ने क्यों नहीं देखा? आप लोगों ने क्यों नहीं सुना? कि आप लोग यदि ये जितने भी बिहार के जितने भी जनता है, एक बार जान लीजिएगा, आप लोग का ये भविष्य है, आप लोग के ये बच्चे हैं। आप लोग अपने हाथ से खुद अपने भविष्य बच्चों का खराब कर रहे हैं। ये सरकार खराब नहीं कर रही है, अपने हाथ से अपने पूरा बिहार वासी अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। ये मेरा कहना है। यदि आप लोग चाहते ना कि मेरा भी बेटा, मेरा भी अगर लड़का राजकुमार बने तो वो जरूर राजकुमार बनेगा। कभी भी प्रधानमंत्री का लड़का प्रधानमंत्री नहीं बनता है, कभी भी अब राजा का लड़का राजा नहीं बन सकता है। राजा वही बनेगा जिसके पास सहन शक्ति और कलम का पावर होगा। पैसा से पावर बड़ा कलम में होता है। तो आज बताइए, सभी जितने भी नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हैं, ये कोई नहीं भविष्यवाणी कर सकता है, हम भी नहीं कर सकते हैं कि बच्चे आगे चल के क्या बनेंगे। ये बच्चे प्रधानमंत्री बनेंगे कि आईएएस ऑफिसर बनेंगे या चोर बनेंगे, ये कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। जो ये गुरु पढ़ा रहे हैं ना, जो टीचर पढ़ा रहे हैं, वो भी नहीं समझते हैं कि वो क्या बनेंगे बच्चे। तो कहीं ना तो कहीं सभी कोई स्कूल से ही पढ़कर निकला होगा। आज सरकारी स्कूल का इतना ना बदहाली चल रहा है, उसको क्या कहें हम लोग कि शिक्षा विभाग में तो एक के पाठक जी आए हुए हैं तो थोड़ा शिक्षा विभाग सुधरा हुआ है, नहीं तो शिक्षा विभाग उस स्तर पे था, नहीं तो उसका बाथरूम सही है, नहीं उसमें खाना सही से मिलता है, नहीं उसमें किसी भी प्रकार की सुविधा होती है। किसी भी स्कूल में चले जाइए, आज चले जाइए नालंदा गया यूनिवर्सिटी में चले जाइए, आज पुणे यूनिवर्सिटी में चले जाइए, वहाँ की व्यवस्था देखिए कि सरकारी व्यवस्था, सरकारी स्कूल कैसा है। यहीं चले जाइए ना आप साठी चनपटिया, उस स्कूल की व्यवस्था देखिए कैसा है। लेकिन नहीं, एक हमारे बिहार की व्यवस्था देख लीजिए कैसा है सर। आप लोग को हमारी बिहार की व्यवस्था देखी ही जा रही है कि कैसी है। यहाँ पर सिर्फ दलाली और घुसखोरी, और यहाँ पे सिर्फ होगा तो भ्रष्टाचारी होगा। सब किसी चीज़ में भ्रष्टाचारी भरा हुआ है। अगर यदि भ्रष्टाचारी नहीं होता ना तो मेरा बिहार नंबर 1 पे होता है आज, क्योंकि शिक्षा पे नंबर 1 होता। ये व्हाट्सएप पर रील और फेसबुक पर रील बनाने वाले नहीं होते। जब आप हमारे बिहार में कोई भी सुविधा नहीं है गरीबों के लिए, कोई भी हमारे गरीबों के लिए आवाज़ नहीं बन सकता है, आवाज़ को नहीं उठा सकता है, तो क्या करें? गरीबी से को लोग फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे ट्विटर पे रील न बनाए तो क्या करें? आप ही लोग बताइए। तो शिक्षा विभाग और बिहार सरकार के बैठे हुए दलालों से मेरा यह आग्रह है कि थोड़ा सा देख लीजिए कि हमारा बिहार कहाँ जा रहा है। इस अंधकार में जा रहा है हम लोग का बिहार। आप लोग यदि अगर शिक्षा विभाग पर ध्यान देते ना तो शिक्षा विभाग आज लोग हमारा सभी बच्चे पढ़कर जरूर ना कोनो मुकाम पर पहुंच जाते। उन लोग को सरकारी स्कूल के जितने भी बच्चे हैं ना, उनसे जोड़ तो जोड़, उससे घटाव तक नहीं आएगा, उनसे सेवा अढ़ैया सवा पौने डेढ़ा कुछ नहीं आएगा। जो पूछ लीजिएगा आप लोग, तो सिर्फ जो हो रहा है तो हो ही रहा है। चलिए, आप इनसे कुछ पूछना चाहेंगे कि आप कितने दिन से ही चला रहे हैं कोचिंग? 8-9 महीना से चला रहे हैं। 8-9 महीने से चला रहे हैं। सबसे पहले तो स्वच्छ भारत टीवी न्यूज़ को
देखने वाले सभी दर्शकों को मेरे तरफ वो से ठीक है, प्रणाम। कोई बात नहीं है और उससे। उसके बाद की देखिए, सबसे पहला बात कि हम जब से चला रहे तो बहुत लोग के पास, मेरे पास पढ़ाने के लिए एक बोर्ड नहीं था। अच्छा। तो हम बहुत लोगों के पास गए, दौड़े, बहुत गए, लेकिन कोई हमारा मदद के लिए नहीं आया। लेकिन आप जैसे छोटे छोटे मीडिया वाले ही मेरे मदद में आए हैं हमेशा। तो मीडिया वाला का तो सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहते हैं। तो ये बताइए कि आप मदद मांगने के लिए गए हैं, तो ये बताइए आप चोरी नहीं ना किए हैं? नहीं नहीं नहीं, तो आपके सपोर्ट में कौन कौन आया है? मेरे सपोर्ट में यही मीडिया, कुछ मीडिया आए हैं और कुछ अपने दोस्त ही आए हैं। बाकी कोई प्रतिनिधि या कोई नेता, कोई मंत्री नहीं आए। नहीं आया है। तो ये बताइए कि जब कहीं बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो पैसा वैसा तो नहीं लेते हैं ना? एक बच्चे से नहीं पैसा लेते, सब पूछ सकते हैं आप। अच्छा, ये बताइए कि आप इन बच्चों को जो पढ़ाते हैं, तो इन बच्चों को देखे तो हाल ही फिलहाल में आपने ट्वीट पर, फेसबुक पर चढ़ाया था कि पिकनिक पर लेकर गए थे। जी, बच्चा को यही करीब 3 तारीख को पिकनिक पर भी ले गए थे, थोड़ी घुमा के लाए हैं अच्छा। अपने स्तर से पूरा। अच्छा, चलिए, एक बच्ची का कॉल गया था मेरे पास कि सर आप आइएगा कि नहीं आइएगा। मैं उस बच्ची को भी, वो बच्ची नहीं है मेरे पास, लेकिन उस बच्ची को मैं जय हिंद, और मेरे तरफ से उस बच्ची का ढेर सारा प्यार रहेगा कि उस बच्ची ने फ़ोन करके हमको बुलाया कि सर आप आइएगा कि नहीं आइएगा। उसी बच्ची के देन से हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, और वो बच्ची मेरे फिलहाल में उस बच्ची नहीं है। अब बताइए कि देखिए, ये जितने भी बच्चे पढ़ते हैं ना, कोई अडानी और कोई अंबानी और कोई भी करोड़पति का बच्चा नहीं है, सब गरीब परिवार के बच्चे हैं, और गरीब परिवार के ही बच्चे पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना तो कहीं हमारे बिहार में शिक्षा विभाग उस स्तर पर पहुंच गया है कि आज प्राइवेट से बच्चे न पढ़े ना, तो सरकारी स्कूल से पढ़ने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। इसी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।